अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करना सीखेंगे। और फैक्टराइजेशन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 2 तरीके हैं। एक शॉर्ट मेथड है जो कि इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल पाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट के साथ। अगर एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कोई ना हो तो यहाँ पे 1 होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 2 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 15 से तो हमारे पास एक नंबर 30 आ जाएगा। अब हमने वो जोड़े ढूंढने हैं, वो पेयर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 बने और प्लस माइनस करने से एक्स वाला कोफिशिएंट यानी 13 बने। तो हमारे पास यहाँ 3 ऐसे जोड़े हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 बनता है, लेकिन हमने इन 3 जोड़ों में से सिर्फ एक सूटेबल जोड़ा लेना है। यहाँ हमारे पास एक ऐसा जोड़ा भी है जिसको प्लस माइनस किया जाए तो कभी भी 13 नहीं बनता, तो हमने वो जोड़ा सेलेक्ट नहीं करना। और हमारे पास 2 जोड़े ऐसे हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये वाला 13 बनता है। तो इन 2 जोड़ों में से सिर्फ एक जोड़ा ऐसा है जिसको लेने से, जिसको सेलेक्ट करने से आपका जवाब, आपका सॉल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक निकलेगा। तो मैं इन दोनों जोड़ों को लेकर बारी बारी हल कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्यों हम एक ही सूटेबल पेयर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरफ हम 10 और 3 वाले जोड़े को लेकर हल करते हैं और एक तरफ हम 15 और 2 वाले जोड़े को लेकर हल करते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने किस जोड़े को क्यों रिजेक्ट किया। तो इस साइड पे मैंने 10 और 3 वाला जोड़े को सिलेक्ट किया और दूसरी साइड पे मैंने 15 और 2 वाले जोड़े को सिलेक्ट किया। यानी 10 को 3 में प्लस किया जाए तो 13 बनेगा और 15 को माइनस किया जाए 2 में से तो भी 13 बनेगा। ये बाहर वाला माइनस ऐसे का ऐसे ही आएगा और साथ में आगे एक्स भी ऐसे का ऐसे ही आएगा। तो हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है और साथ में एक्स को भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा -10x और ये वाले माइनस ने अंदर वाली की इलामत चेंज कर देनी है, साइन चेंज कर देना है। तो ये आएगा -3x और साथ में 15 ऐसे का ऐसे ही आएगा। और इसी तरह इसको भी हल करते हैं कि ये आएगा -15x और ये आएगा माइनस, इस अलामत को इसने माइनस ने चेंज कर देना है, माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा। ये 2x है और ये 15 है। जब आपके पास 4 कीमतें बन जाएं तो आपने जोड़े जोड़े में से कॉमन लेना है। तो आपने जोड़े जोड़े में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ। कॉमन वो चीज़ होती है मुश्तरक जो दोनों में हो। यहाँ पे 2 भी दोनों में है और x भी दोनों में है। तो 2x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो पीछे हमारे पास बच गया x - 5 और ये यहाँ पे 3 दोनों में है क्योंकि 15 में भी 3 है। 3 5 पर 15 हो जाता है, इसलिए माइनस ऐसे कैसे 3 कॉमन ले लिया और पीछे रह गया हमारे पास x। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली इलामत चेंज कर देती हैं, तो ये 15 आ जाएगा और बराबर ऐसे कैसे 0 आ गया। एक दफ़ा अब देख, यहाँ पे चेक करें कि आपके पास ब्रैकेट वाली जो कीमत है ना, ये सेम आनी चाहिए। अगर आपका जवाब ठीक आना चाहिए तो आपके पास ये ब्रैकेट वाली कीमतें हों, ये सेम आनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट वाली कीमतें सेम हैं तो आपने ठीक जोड़ा सेलेक्ट किया है। इस तरह दूसरी तरफ चेक करते हैं कि अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ जोड़े में से, ये इस जोड़े में से कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा और इस जोड़े में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आएगा। इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो पीछे बच गया 2x - 15 और इसमें +1 ऐसे कैसे ही आ गया क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आएगा। पीछे रह गया 2x - 15। तो हमारे पास ये चेक कीजिए कि ब्रैकेट वाली कीमतें सेम नहीं आई। तो इसका मतलब है हमने जो जोड़ा सेलेक्ट किया है वो ठीक सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा जोड़ा
सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास ये ब्रैकेट वाली कीमतें सेम आ गई तो हमें पता चल जाएगी कि हमने ठीक जोड़ा सेलेक्ट किया। इसके बाद आपने एक दफ़ा ब्रैकेट वाली कीमतें लिख देनी है क्योंकि दोनों में कॉमन है, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली जो कीमतें हैं उसको लिख देना है। इसके बाद आपने दोनों को अलग अलग कर देना है, यानी कि दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों को 0 के बराबर लिख देना है। और एक तरफ अगर माइनस हो तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाता है वो प्लस हो जाता है। इसमें भी एक तरफ माइनस है तो इसको हल करके जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है इक्वल के दूसरी तरफ आके। अगर माइनस हो रही हो तो प्लस हो जाती है, अगर प्लस हो रही हो तो वो माइनस हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी। अब बच्चों अब मैं आपको शॉर्ट मेथड फैक्टराइजेशन का सिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपको जोड़े का पता होना चाहिए जो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इन दो ब्रैकेट्स में जो वेरिएबल है उसको लिख देना है, यानी कि हमारे पास एक्स वेरिएबल है तो एक्स वेरिएबल को दोनों तरफ लिख देंगे। उसके बाद जो जोड़ा आपने सिलेक्ट करना है, मेरे पास यहाँ पे हल करने से 13 बनता है। 13 कौन सा चाहिए हमें? माइनस का, तो दोनों के साथ माइनस आएगा तो -10 और -3। इसके बाद बच्चों जो भी कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर वाला उसको आपने इन दोनों के बटे में लगा देना है, इन दोनों के बटे में लगा देना है। अगर इसके बाद कोई चीज़ कटती है तो काट देनी है। मिसाल के तौर पे ये 2 10 से कटता है तो x -5 आ जाएगा इसका। और अगर कोई चीज़ नहीं कटती, मिसाल के तौर पे ये आपस में नहीं कट आउट होता, तो ये जो बटे वाला डिनोमिनेटर है ना, आपने इसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको गायब कर देना है और बाकी चीज़ वैसी की वैसी है। ये हमने ऊपर हल किया है, इसको दोनों को अलग अलग करके लिख देना है। x -5 = 0 और इसको 2x - 3 = 0। मैंने पहले ऊपर आपको बता दिया है कि एक तरफ अगर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ प्लस हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और तो डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा सोल्यूशन सेट 5 और 3/2। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।